आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए पेश की चुनौती, मुश्किल हालात से सफलता से बाहर निकलने का दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की अफवाहों से सतर्क रहने की अपील, केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। और प्रदेश में कल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 2,24,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने क्रय केंद्रों पर हर जरूरी व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल का संकट बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये मुश्किल समय है। जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले 1 दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोविड महामारी की तरह ही देश इस मुश्किल हालात से सफलता से बाहर निकल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। उन्होंने 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर तरह की सहायता देने के लिए खाड़ी देशों को धन्यवाद दिया और लोगों से अपील की है कि वे सामूहिक रूप से इस चुनौती का मुकाबला करें। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस मामले में अफवाह फैलाने वाले लोग देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अफवाहों के बहकावे में न आने और सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। मैं गल्फ कंट्रीज का बहुत आभारी हूँ। वे ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहाँ पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महान संस्कृति और विरासत को दिखाने वाले ज्ञान भारतम सर्वे पर जोर दिया। हमारी महान संस्कृति और समृद्ध विरासत से है। इसका उद्देश्य देश भर में मौजूद पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है। इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम भारतम ऐप है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में संपन्न T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह की चर्चा की, जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन में 3रा स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,000 से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। ये हजारों लोगों की भागीदारी से संभव हुआ। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि लगभग 350 बीघा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे नमो वन शहरी वन परियोजना के अंतर्गत इस विशाल वृक्षारोपण अभियान को अंजाम दिया गया। नमो वन काशी में एक ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किया जा रहा है और उसका उद्देश्य है कि काशी के लोगों को ऐसा एक हरित क्षेत्र मिले जहां पर जाकर अपने पिकनिक मनाना हो, साइकिलिंग करना हो, वॉकिंग करना हो, एक स्वच्छ सुंदर वातावरण में वो कर पाए। इसकी सुरक्षा के लिए भी कई इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में
उन्होंने इसका अंकन किया, इसके लिए हम सभी काशीवासी इसके लिए बहुत खुश हैं और उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना के तहत कई लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि मेरठ के अरुण कुमार भी अब अपने इलाके में अतिरिक्त बिजली बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम में अपने नाम का उल्लेख किए जाने पर अरुण कुमार ने खुशी जताई और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है। मन की बात सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम, गांव का और मेरे जिले का नाम लिया, तो मैं इतना खुश हूँ आज, तहे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने बाराबंकी के युवा लेखक सौरभ बैसवार का भी जिक्र किया और किसान कल्याण पर लिखे गए उनके लेख की प्रशंसा की। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। संस्थान में कुल 665 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 9 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी प्रदान की है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को यहाँ पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर, चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। ये नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पश्चिम एशिया तनाव के मद्देनजर पेट्रोल डीजल संकट का भी उल्लेख किया। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। खाड़ी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, तो उस चैलेंज को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम भी इस समय किसी अफवाह पे ध्यान देने की बजाय हम भी देश के अंदर देश की लीडरशिप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम भी उसका पालन करें, अफवाह में न पड़े। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज राजकोट से वर्चुअली देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया, जिनमें लखनऊ और वाराणसी में उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हुई। वहीं आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी निःशुल्क वाईफाई सुविधा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि उड़ान यात्री कैफे हवाई यात्रा को सभी के लिए आसान, सुलभ और आधुनिक भारत की जरूरतों के अनुरूप बनाने की सरकार की सोच को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज जनपद मिर्जापुर में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आम जनमानस और एनडीए के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने का निर्देश दिया। प्रदेश में गेहूं खरीद कल से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। गेहूं खरीद शुरू होने से पहले ही 2,24,000 से अधिक किसानों ने बिक्री के लिए पंजीकरण करा लिया है। प्रदेश में अब तक 3,574 क्रय केंद्र भी स्थापित कर लिए गए हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,585 रुपए प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपए प्रति कुंतल अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि क्रय केंद्रों पर बिक्री के लिए आने वाले किसानों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मौसम को देखते हुए हर जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 आज शुरू हो गई। ये परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर हो रही है। मुख्य परीक्षा 1 अप्रैल तक चलेगी। मौसम विभाग ने कल और 31 मार्च के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति ने भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए पेश की चुनौती, मुश्किल हालात से सफलता से बाहर निकलने का दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से की अफवाहों से सतर्क रहने की अपील, केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में नर्सिंग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा पूरी पारदर्शिता के साथ पिछले 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी। और प्रदेश में कल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, 2,24,000 से अधिक किसानों ने कराया पंजीकरण। मुख्यमंत्री ने क्रय केंद्रों पर हर जरूरी व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।